Hello everyone, welcome back to my channel. Have you ever wondered why certain poems instantly touch our hearts and stay in our minds forever? क्या आपने कभी सोचा है कुछ ऐसी पोएम्स होती हैं जो हमारे हार्ट को टच कर जाती हैं, इंस्टेंटली टच करती हैं और हमेशा याद रहती हैं? इसके पीछे एक सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है? पोएटिक डिवाइसेस। चलिए देखते हैं क्या है पोएटिक डिवाइसेस। What is a poetic device? A poetic device is a technique that poets use to make a poem more beautiful, meaningful, effective and rhythmic. Poetic device एक टेक्निक होती है जिसको पोएट यूज करता है। क्यों यूज करता है? पोएम को मोर ब्यूटीफुल बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए और रिदमिक बनाने के लिए। ब्यूटीफुल मीन्स गॉर्जियस, मीनिंगफुल मीन्स सिग्निफिकेंट, इफेक्टिव मीन्स इम्पैक्टफुल, रिदमिक मीन्स लिरिकल। पोएट एक टेक्निक यूज करता है अपनी पोयम को ब्यूटीफुल, मीनिंगफुल, इफेक्टिव और लिरिकल बनाने के लिए, ताकि उसकी पोयम और ज्यादा ब्यूटीफुल दिखे और ज्यादा इफेक्टिव दिखे। अपने पोयम को ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करने के लिए पोएटिक डिवाइस का यूज करता है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ पॉपुलर डिवाइसेस मैंने सीक्वेंस में यहाँ पर नोट किए हैं। नंबर 1 एलिट्रेशन, सेकंड एल्यूजन, थर्ड एनाफोरा, fourth antithesis, fifth assonance, sixth consonance, seven enjambment, eight hyperbole, nine imagery, 10 inversion, 11 irony, 12 litotes, 13 metaphor, 14 metonymy, 15 oxymoron, 16 onomatopoeia, 17 paradox, 18 palindrome, 19 personification, 20 poetic license, 21 pun, 22 repetition, 23 simile, 24 transferred epithet या hypallage. So our first poetic device is alliteration. Spell of alliteration is Alliteration. Alliteration. Alliteration is the repetition of the same initial consonant sound in a series of words that are close together. Alliteration means the repetition of the same initial consonant sound in words that are placed together. एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन में इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। इनिशियल मीन्स शुरुआती, प्रारंभिक जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है या जो कॉन्सोनेंट होता है हर एक वर्ड में या आसपास के वर्ड में जो कॉन्सोनेंट रिपीट होता है। कौन सा कॉन्सोनेंट? जो इनिशियल हो वर्ड का, तो वो कौन सा डिवाइस होगा? वो एलिट्रेशन डिवाइस। एग्जाम्पल, हैज गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of the day I had rued. यहाँ पर देखिए वर्ड में कहाँ कौन सा कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है स्टार्टिंग में? हैज का जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट है एच, उसके बाद दूसरा हार्ट का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है एच, दोनों सेम है तो यहाँ पर होगा एलिट्रेशन। इसी तरह से थर्ड लाइन में एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड का एस क्या है? रिपीट हो रहा है, फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट कॉन्सोनेंट है। इसी तरह से सम पार्ट, सम में एस रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में वर्ड का फर्स्ट कॉन्सोनेंट रिपीट होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो यहाँ पर देखिए सम का एस और से का एस ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, इनिशियल कॉन्सोनेंट है। वर्ड का स्टार्टिंग का जो लेटर है, जो कॉन्सोनेंट है वो रिपीट हो रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन में भी सम से इन आइज, सम का एस और से का एस दोनों स्टार्टिंग का है, इसी वजह से दोनों रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन होगा। इसी तरह से फोर्थ लाइन में आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, फेवर का एफ और फायर का एफ दोनों स्टार्टिंग लेटर हैं, दोनों वर्ड्स के स्टार्टिंग लेटर हैं, इस वजह से एलिट्रेशन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, he found a big brown bear, बिग का बी और ब्राउन का बी और
बेयर का बी, ये तीनों वर्ड्स के स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट क्या है, सेम है, इस वजह से इसको कहा जाएगा एलिट्रेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द वाइल्ड विंड्स वर ब्लोइंग, वाइल्ड का डब्ल्यू, विंड्स का डब्ल्यू और वर का डब्ल्यू, तीनों वर्ड्स के स्टार्टिंग लेटर स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट सेम है, इस वजह से ये एलिट्रेशन होगा। एलिट्रेशन में सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड किसी वर्ड में रिपीट होती है और वो जो लेटर होते हैं वो आस पास ही मिलेंगे आपको। Moving to our next poetic device, that is anaphora. Spell of anaphora is Anaphora. Anaphora. Anaphora is the repetition of the same word or phrase at the beginning of consecutive lines, sentences or clauses to create emphasis and rhythm. एनाफोरा में क्या है, रिपीटेशन होगा, किस चीज का रिपीटेशन होगा, सेम वर्ड का या सेम फ्रेज का, कहाँ पर, एट द बिगिनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव लाइंस मींस कंटिन्यू आने वाली लाइन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइंस में हो सकता है, सेंटेंस में हो सकता है और क्लॉज में हो सकता है। क्यों होगा, क्रिएट करने के लिए, एम्फेसिस किसी वर्ड पर किसी लाइन पर स्ट्रेस डालने के लिए, और रिदम, रिदम मीन्स फ्लो बनाकर रखने के लिए पोएम का एनाफोरा का यूज किया जाता है। एनाफोरा में वर्ड का या फ्रेज का लाइन की स्टार्टिंग में रिपीटेशन होगा। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में सम से और सेकेंड लाइन में भी सम से है, इस वजह से यहाँ पर फ्रेज रिपीट हो रहा है, सम से एंड सम से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी विल स्टडी, वी विल वर्क हार्ड, वी विल सक्सीड। फर्स्ट लाइन में वी विल, सेकेंड लाइन में वी विल, थर्ड लाइन में वी विल, तो यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, इस वजह से एनाफोरा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स अमांडा, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। यहाँ पर देखिए वर्ड डोंट 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 कंटिन्यू हर एक लाइन में रिपीट हो रहा है, इस वजह से ये एनाफोरा होगा। एनाफोरा में लाइन की स्टार्टिंग में वर्ड या फ्रेज का रिपीटेशन होता है, बहुत आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं कि एनाफोरा में स्टार्टिंग लाइन में वर्ड या फ्रेज का रिपीटेशन होता है। नेक्स्ट डिवाइस है एजोनेंस। स्पेल ऑफ एजोनेंस ASSONANCE, एजोनेंस। Assonance is the repetition of the same vowel sound in two or more nearby words to create rhythm or musical effect. Assonance में भी क्या होगा, repetition होगा, किस चीज का repetition होगा, same vowel sound, यहाँ पर आपको ध्यान देना है vowel sound repeat होगा ना कि vowel, in the two or more, in two or more nearby words, दो या दो से ज्यादा आसपास में आने वाले वर्ड्स में क्या रिपीट होगा, वॉवल साउंड। क्यों रिपीट किया जाएगा, टू क्रिएट रिदम और म्यूजिकल इफेक्ट। तो एजोनेंस में क्या होता है, एजोनेंस में वॉवल साउंड रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट एंड द बैट सैट ऑन द मैट, कैट एंड द बैट सैट ऑन द मैट। देखिए कौन सी वॉवल है, कौन सा वॉवल है जो रिपीट हो रहा है, वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है, ए, cat, bat, sat, mat, same sound. Next example, from a hemlock tree. Hemlock में O, from में O. Next, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, my kite flies high in the sky. देखिए y तो कॉन्सोनेंट है, बट इसको एजोनेंस में क्यों लिया गया है, क्योंकि इसकी साउंड वॉवल साउंड है। My kite flies high in the sky. तो यहाँ पर देखिए साउंड किसकी है, वॉवल की है, तो इस वजह से ये एजोनेंस होगा। जिस तरह से हम आर्टिकल में वॉवल साउंड पर फोकस करते हैं ना कि वॉवल पर, उसी तरह से यहाँ भी हमें वॉवल साउंड पर फोकस करना है। नेक्स्ट, द रेन इन स्पेन, कौन सा वॉवल रिपीट हो रहा है, एन, AI एंड AI, रेन इन स्पेन। तो एजोनेंस में वॉवल साउंड रिपीट होगा, वर्ड्स में वर्ड्स के बीच में वॉवल साउंड रिपीट होता है, तो इसी को एजोनेंस बोलते हैं। नेक्स्ट डिवाइस इज कॉन्सोनेंस।
जैसे वॉवल और कॉन्सोनेंट होता है उसी तरह से एजोनेंस एंड कॉन्सोनेंस। याद करने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं। स्पेल ऑफ कॉन्सोनेंस CONSONANCE consonants. Consonance is a poetic device where the same consonant sound is repeated in the middle or at the end of nearby words. Consonance में क्या होगा? Assonance में vowel sound repeat होती है, consonance में consonant sound repeat होती है। कहाँ repeat होगी? In the middle or at the end of nearby words. आस-पास में आने वाले words के middle में या end में repeat होगी। Example, has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rued. देखिए यहाँ पर आर टी रिपीट हो रहा है। थर्ड लाइन में आर टी रिपीट हो रहा है। इसी तरह से सेकंड लाइन में डी और फोर्थ लाइन में हैड का डी और रूड का डी सेम है, रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on the pads of velvet quiet in his quiet rage. Stalks में s, his में s, stripes में s सेम रिपीट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड। और इसी तरह से थर्ड लाइन में वेलवेट एंड क्वाइट टी और टी यहाँ रिपीट हो रहा है और नेक्स्ट लाइन में भी टी रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक। यहाँ पर कौन सा लेटर है, कौन सा कॉन्सोनेंट है जो रिपीट हो रहा है? के। माइक में के, लाइक्स में के और बाइक में के। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कॉन्सोनेंट्स में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है और वो कॉन्सोनेंट साउंड की जगह क्या है, कहाँ होगा? मिडिल में होगा या एंड में होगा। अगर स्टार्टिंग में हो गया तब वो एलिट्रेशन हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग में नहीं आता बल्कि कहाँ आएगा? नियर बाई वर्ड्स में, एंड में या मिडिल में। कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स के बीच में आएगा या मिडिल में आएगा या लास्ट में आएगा, स्टार्टिंग में नहीं आएगा। अगर स्टार्टिंग में आया तो वो एलिट्रेशन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज इंजामेंट। स्पेल ऑफ इंजामेंट ENJAMBMENT। इंजामेंट। Enjambment is when a line of poetry continues to the next line without any punctuation mark like a comma or a full stop at the end. Enjambment में क्या होता है? पोएट्री की लाइन यानी पोएम की लाइन कंटिन्यू चलती है टू द नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन में, विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। इसमें कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं होता, जैसे कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, किसी भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं होता है और वो लाइन अगली लाइन में कंटिन्यू हो जाती है। एग्जाम्पल देखिए, फ्रॉम वॉट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फर्स्ट लाइन में देखिए यहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ना फुल स्टॉप है, ना कॉमा है, ना कोई पंक्चुएशन मार्क है। तो इस वजह से ये लाइन नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो रही है। तो जिस लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता उसे कहते हैं इंजामेंट। सेकेंड एग्जाम्पल, आई वेंट टू द पार्क टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। यहाँ पर भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप कॉमा, ये लाइन कंटिन्यू हो रही है नेक्स्ट लाइन में, इस वजह से यहाँ भी इंजामेंट होगा। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड and saved some part of the day I had rued। ये डस्ट ऑफ स्नो पोएम है, ये पूरी पोएम इंजामेंट है। इसमें ओनली एक ही फुल स्टॉप यूज हुआ है लास्ट में। स्टार्टिंग में पोएम स्टार्टिंग से शुरू होकर लास्ट तक है, कहीं भी कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं हुआ है, लास्ट में एक फुल स्टॉप दिया गया है। इस वजह से ये पूरी पोएम डस्ट ऑफ स्नो की इंजामेंट है। इंजामेंट में पोएट्री की लाइन कंटिन्यू होती है नेक्स्ट लाइन में बिना पंक्चुएशन मार्क के, तो इसी को बोलते हैं इंजामेंट। Our next poetic device is hyperbole. Spell of hyperbole Hyperbole. Hyperbole. Hyperbole is a poetic device that can uses extreme exaggeration to make a point or emphasize a feeling. It is not meant to be taken literally. Hyperbole एक poetic device होती है जिसमें
किसी पॉइंट को या किसी बात को एक्सट्रीम एग्जैजरेट किया जाता है, चीज़ों को बढ़ाकर या कम करके बताया जाता है। रियलिटी में जैसे होती हैं उससे कहीं ज़्यादा या कम करके बताया जाएगा या ज़्यादा करके बताया जाएगा। थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। रियल में जो चीज़ें होती हैं उससे या तो बेटर बताया जाएगा या वर्स बताया जाएगा या ग्रेटर बताया जाएगा या लेस बताया जाएगा। For example, Belinda was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. बेलिंडा इतनी ब्रेव है कि वो बैरल फुल ऑफ बेयर्स, बैरल मीन्स क्या होता है, ड्रम, एक ड्रम है जिसमें बहुत सारे बेयर्स हैं, इतनी ज्यादा बेलिंडा ब्रेव है। एंड इंक एंड ब्लिंक, और इंक और ब्लिंक जो है वो लायंस को क्या कर सकती है, पीछा कर सकती है। इंक और ब्लिंक ये दोनों एनिमल लायंस का पीछा कर सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो यहाँ पर एग्जैजरेट किया जा रहा है, बात को बढ़ाकर बताया जा रहा है कि बेलिंडा इतनी ब्रेव है कि वो बैरल फुल ऑफ बेयर्स से ज्यादा ब्रेव है। एक ड्रम है जिसमें बहुत सारे बेयर्स हैं, उससे कहीं ज्यादा ब्रेव कौन है, बेलिंडा। तो यहाँ पर इस बात को एग्जैजरेट किया जा रहा है, बढ़ाकर बताया जा रहा है। इंक और ब्लिंक जो है वो इतने ज्यादा ब्रेव हैं कि वो लॉयन का पीछा कर सकते हैं, लॉयन को चेज कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। मैं इतना भूखा हूँ कि मैं हॉर्स खा सकता हूँ। ये बात को एग्जैजरेट किया जाता है कि मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ। आई एम सो टायर्ड दैट आई कुड स्लीप फॉर अ वीक। मैं इतना टायर्ड हूँ कि मैं एक वीक तक सो सकता हूँ। ऐसा कोई सो नहीं सकता कि आप कितने भी जगे हो, कितने भी थके हो, तो एक वीक तक नहीं सो सकते। बट यहाँ पर चीज़ों को एग्जैजरेट किया जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ाकर बताया जा रहा है, तो ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर। जैसे कुछ लोग बोलते हैं, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, मैंने आपको लाखों बार बताया। तो ऐसा है नहीं कि कोई हमें लाखों बार बताएगा, मिलियंस मिलियंस टाइम बताएगा, बट ऐसा कहा जा रहा है कि मैंने आपको कई बार बताया है। तो यहाँ पर बात को एग्जैजरेट किया जाता है। तो हाइपरबोली में क्या पहचानने का तरीका है, हाइपरबोली में ये है कि चीज़ों को, रियल में जो चीज़ें होती हैं उससे हम या तो ग्रेटर बताएँगे या लेस बताएँगे, बेटर बताएँगे या वर्स बताएँगे। Moving to our next device, that is imagery. Spell of imagery, imagery, imagery. Imagery is a device that is used by poets, novelists and other writers to create images in the mind of the readers. इमेजरी एक डिवाइस है, एक पोएटिक डिवाइस है जिसका यूज कौन करता है, पोएट करते हैं, नॉवेलिस्ट करते हैं और राइटर्स करते हैं। नॉवेलिस्ट कौन होता है, जो नॉवेल लिखता है, और राइटर्स भी करते हैं टू क्रिएट इमेजेस, क्या करने के लिए, इमेज को, चित्र को क्रिएट करने के लिए, इन द माइंड ऑफ द रीडर्स। रीडर्स मीन्स पढ़ने वाले, जो बुक रीड करते हैं, जो नॉवेल रीड करते हैं, जो पोएट्री रीड करते हैं, उनके माइंड में इमेज को क्रिएट करने के लिए इमेजरी डिवाइस का यूज किया जाता है। जैसे हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो वो चीज हमारे दिमाग में, उसका कलर, उसका शेप आने लगता है माइंड में। तो इसी चीज को क्रिएट करने के लिए इमेजरी का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirates mean no good. Pistol, pistol means gun, in his left hand. उसके लेफ्ट हैंड में क्या है, पिस्टल है। उसके राइट हैंड में भी क्या है, पिस्टल है। तो हमारे माइंड में इमेज क्रिएट हुई ना पिस्टल की। नेक्स्ट लाइन, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ। हेल्ड मीन्स पकड़ा हुआ था उसने अपने टीथ में, क्या पकड़ा हुआ था, कटलस। कटलस एक सोड होती है, एक तलवार होती है जो कि शेप में छोटी होती है। तो उसने अपने दांतों में कटलस पकड़ा हुआ था, एक नाइफ है, वो अपने दांत में पकड़ा हुआ है। तो क्या हमारे माइंड में वो इमेज बनी कटलस की, टीथ की। नेक्स्ट लाइन, हिज बियर्ड वॉज ब्लैक। उसकी बियर्ड कैसी थी, ब्लैक थी। और वन लेग वुड का था, वुड मीन्स लकड़ी का था। इट वॉज क्लियर, ये क्लियर था कि पायरेट के आने का मतलब अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। पायरेट मीन्स सी रॉबर, जो सी में रॉबरी का काम करते हैं, समुद्री डाकू जिसको बोलते हैं। तो इन सारी चीजों को पढ़ने पर हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट हुई है।
तो इस वजह से इमेजरी का यूज़ किया जाता है। हिज बियर्ड वाज़ ब्लैक, तो माइंड में हमारी एक इमेज क्रिएट हुई ना कि उसकी बियर्ड ब्लैक थी, उसका लेग वुड का था। नेक्स्ट एग्जांपल, द ग्रीन फ्रॉग जंप इनटू द वाटर विद अ स्प्लैश। ग्रीन फ्रॉग, जब ग्रीन फ्रॉग कहा गया तो उसकी इमेज माइंड में बनी कि ग्रीन फ्रॉग है, इसीलिए इमेजरी का यूज किया जाता है। द रेड बॉल बाउंस डाउन द स्टेयर्स थम थम थम। रेड बॉल बाउंस करते हुए स्टेयर से नीचे गई, तो अब रेड बॉल कहा गया तो रेड बॉल की इमेज हमारे माइंड में क्रिएट हुई। इसी चीज के लिए इमेजरी का यूज किया जाता है ताकि रीडर्स के माइंड में उस चीज की इमेज क्रिएट हो सके। द नेक्स्ट डिवाइस इज इन्वर्जन। स्पेल ऑफ इन्वर्जन, INVERSION। इन्वर्जन मीन्स रिवर्सिंग द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का जो नॉर्मल ऑर्डर है उसको रिवर्स कर देना। रिवर्स मीन्स ऑपोजिट, इन्वर्जन मीन्स ऑपोजिट, रिवर्स, कंट्रास्ट। तो यहाँ पर कंट्रास्ट वर्ड यूज किए जाते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जैसे हॉट का ऑपोजिट वर्ड, हॉट का इन्वर्जन क्या होगा, कोल्ड। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। A poetic technique in which the normal order of words is reversed in order to achieve a particular effect, emphasize or rhyming. Inversion एक पोएटिक टेक्निक है जिसमें नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का जो नॉर्मल ऑर्डर होता है उसको रिवर्स कर दिया जाता है, कंट्रास्ट कर दिया जाता है, ऑपोजिट उल्टा कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? इन ऑर्डर टू अचीव पर्टिकुलर इफेक्ट। पर्टिकुलर इफेक्ट मीन्स स्पेशल इम्पैक्ट डालने के लिए। एम्फेसाइज मीन्स क्या करने के लिए, स्ट्रेस करने के लिए। और राइमिंग, राइमिंग मीन्स मैचिंग साउंड के लिए, म्यूजिकल के लिए। वर्ड्स का जो ऑर्डर होता है उसको इन्वर्स कर दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ऑन द ट्री सैट अ लिटिल बर्ड। ये सेंटेंस है, ऑन द ट्री सैट अ लिटिल बर्ड। क्या ये सही ऑर्डर में है? नहीं, सही ऑर्डर इसका क्या होगा, अ लिटिल बर्ड सैट ऑन द ट्री। पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। बट ये जो सेंटेंस है यहाँ पर ऑर्डर को रिवर्स कर दिया गया है। ऑन द ट्री सैट अ लिटिल बर्ड, ऐसा क्यों किया गया? पर्टिकुलर इफेक्ट डालने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए और राइमिंग के लिए, मीनिंग मैचिंग साउंड के लिए। यहाँ पर वर्ड्स का जो ऑर्डर है वो रिवर्स कर दिया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, टुमारो विल कम द डिसीजन। ये सेंटेंस है, क्या ये सेंटेंस सही है? हाँ सही है, बट इसका जो ऑर्डर है वो रिवर्स कर दिया गया है। सही ऑर्डर क्या होगा, द डिसीजन विल कम टुमारो। लेकिन यहाँ पर इफेक्ट डालने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए और राइमिंग के लिए सेंटेंस क्या लिखा गया है, टुमारो विल कम द डिसीजन। ये कौन सी डिवाइस है? इन्वर्जन डिवाइस है। इन्वर्जन में क्या होता है, वर्ड्स का जो ऑर्डर होता है वो रिवर्स कर दिया जाता है, इफेक्ट डालने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए और राइमिंग के लिए। थर्ड एग्जाम्पल, ट्रूली वंडरफुल इन द माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज। ये इन्वर्जन का एग्जाम्पल है। इसका सही ऑर्डर क्या होगा, द माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज ट्रूली ब्यूटिफुल। बट यहाँ पर जो वर्ड्स का ऑर्डर है वो चेंज किया गया है। क्यों चेंज किया गया? पर्टिकुलर इफेक्ट डालने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए और म्यूजिकल साउंड के लिए। यहाँ पर वर्ड्स का ऑर्डर चेंज कर दिया गया है, ऑपोजिट कर दिया गया है। तो इन्वर्जन में वर्ड्स का जो ऑर्डर होता है वो रिवर्स किया जाता है। क्या करने के लिए? इफेक्ट डालने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए और राइमिंग के लिए वर्ड्स का ऑर्डर चेंज किया गया है और मोर एट्रैक्टिव बनाने के लिए, पोएट्री की लाइंस को, पोएट्री को मोर एट्रैक्टिव बनाने के लिए इन्वर्जन का यूज किया जाता है। द नेक्स्ट डिवाइस इज आयरनी, IRONY, irony. Irony is a poetic device in which the result is opposite of what we expect. Irony में वो रिजल्ट मिलता है, कौन सा रिजल्ट? ऑपोजिट रिजल्ट मिलता है। आयरनी में ऑपोजिट रिजल्ट मिलता है ऑफ व्हाट वी एक्सपेक्ट। जो हम सोच कर बैठे होते हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उसका ऑपोजिट रिजल्ट मिलता है। एग्जाम्पल, द पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड। पुलिस स्टेशन का तो काम होता है चोरी करने से, चोरी होने से लोगों को बचाना, लेकिन
यहाँ पर उसका क्या हुआ, ऑपोजिट हुआ कि पुलिस स्टेशन में ही चोरी हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द फायर स्टेशन कैचेस फायर। फायर स्टेशन का काम क्या होता है, आग को बुझाना, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, फायर स्टेशन में ही आग लग गई। द टीचर फेल्स द टेस्ट। क्या टीचर का काम होता है फेल होना, नहीं ना, लेकिन यहाँ पर उसका ऑपोजिट हो रहा है, यहाँ पर टीचर ही फेल हो गया टेस्ट में। अ डॉक्टर फॉल्स सिक। डॉक्टर का क्या काम होता है, बीमार लोगों की केयर करना, उनको ट्रीटमेंट देना। यहाँ पर उसका ऑपोजिट हुआ है कि डॉक्टर ही बीमार हो जाता है। अ शेफ बर्न्स द फूड। शेफ का काम क्या होता है, फूड को बनाना, पकाना, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, शेफ ने ही फूड को बर्न कर दिया। तो आयरनी में ऑपोजिट रिजल्ट आता है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जो सोच रहे होते हैं, उसका ऑपोजिट रिजल्ट होता है आयरनी में। चलिए, अभी तक हमने जितने भी डिवाइसेस पढ़े हैं, पोएटिक डिवाइसेस पढ़े हैं, उनका क्विक रिवीजन करते हैं। एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या है, आप आंसर दे सकते हैं। एलिट्रेशन, repetition of initial consonant sound. Anaphora, repetition of same words or phrases at the beginning of the lines. Assonance, repetition of vowel sound. Consonance, repetition of consonant sound in the middle or at the end of the word. Enjambment, a line continues without any punctuation. Hyperbole, extreme exaggeration to make a point. Imagery, to create images in the mind of readers. Inversion, the normal order of words is reversed. Irony, the result is opposite of we expect. That's all for today's revision. In the next video, we will cover the remaining poetic devices. अगले पार्ट में हम बाकी बचे हुए डिवाइसेस को कवर करेंगे।